विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 11th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 9 औद्योगिक क्रांति करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपका पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर आई? ब्रिटेन में आई। उसके पीछे कारण होते हैं क्यों आई। तो 1780 से 1850 के दशक में वहाँ पर चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो, उसमें शानदार परिवर्तन और उनका रूप बदलता हुआ दिखाई दिया। इसी का नाम औद्योगिक क्रांति दिया गया। अब बात आती है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आई, इसके पीछे कारण क्या थे। एक तो था, नंबर 1 है, पहले वहां पर कृषि क्रांति आ चुकी थी। यहाँ पर हमने दिया था कि 1760 तक तो ये कि पिछड़ा हुआ देश गिना जाता था इंग्लैंड, लेकिन जब ये औद्योगिक क्रांति आई 1780 से 1850 के दशक के बीच में, तो इसके पीछे जो कारण थे उनमें नंबर 1 क्या था? कृषि क्रांति ऑलरेडी वहां पर आ चुकी थी। दूसरा है कोयला और लोहा, दोनों जो कच्चे माल के रूप में और मशीनों के लिए प्रयुक्त दोनों धातुएं एक दूसरे के बहुत ही नजदीक थी। नंबर 3 है श्रमिक बहुतायत मात्रा में उपलब्धता, श्रमिकों की भरमार थी। पूंजी की उपलब्धता, पूंजी की भी वहां पर भरमार थी। यूके का गठन हो चुका था। यूके यूनाइटेड किंगडम, इसमें कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, तीनों मिलकर के यूनाइटेड किंगडम। जॉर्ज तृतीय का शासन था, वो व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा था। एक था इसमें नहर की बात, सड़क की बात, बैंकिंग व्यवस्था का होना। जहां पर नहर होंगी, सड़क की कनेक्टिविटी होगी, बैंकिंग व्यवस्था होगी नजदीक, तो वहां पर स्वाभाविक है। आगे है 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो गई। 1733 में नए नए आविष्कार हुए। देखिए क्यों आ रही है औद्योगिक क्रांति। 1733 में उड़न तुरी का आविष्कार हुआ। किसके द्वारा? जॉन के द्वारा। उड़न तुरी को फ्लाइंग शटल भी कहते हैं। 1765 में स्पिनिंग जेनी आई, जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा इसका आविष्कार हुआ। रिचर्ड आर्कराइट लेकर के आए 1769 में वाटर फ्रेम। सैमुअल क्रम्पटन लेकर के आए 1779 में म्यूल, और 1793 में कॉटन जीन का आविष्कार किया व्हिटनी ने। ये जो भाप का इंजन था, इसकी शुरुआत किसने की? थॉमस सेवरी ने। इसमें सुधार आगे चलकर किया न्यूकामेन ने। 1790 में जेम्स वाट ने इसका सुधरा हुआ रूप बनाया। तो ध्यान दें, सबसे पहला जो भाप का इंजन बना खनक मित्र 1698, सुधार न्यूकामेन 1790 जेम्स वाट। एक लोहे से जो अशुद्धि निकाली जाती थी पिघाल करके, आलोडन भट्टी 1784 में हेनरी कोर्ट ने इसका आविष्कार किया। 1779 में इब्राहिम डर्बी ने सेवरन नदी पर लोहे का पुल बनाया। तो प्रश्न बार बार आता है कि लोहे का पुल सबसे पहले किस नदी पर बना? सेवरन नदी पर। किसने बनाया? इब्राहिम डर्बी ने। कब बनाया? 1779 में। मैकाडम ने सड़क निर्माण में छोटे रोडों का इस्तेमाल शुरू किया, या छोटे कंकड़ों का प्रयोग शुरू किया। इंग्लैंड में रेलवे कब आई? 1825 में। 1761 में वर्सली कैनाल। तो कहने का भाव यह है कि वर्सली कैनाल का निर्माण कब हुआ? 1761 में। किसने करवाया? जेम्स ब्रिडली ने। 1840 में इंग्लैंड में डाक प्रणाली आई है। 1839 में टेलीग्राम आया है, आविष्कारक का नाम है मोर्स। 1876 में टेलीफोन आया है, आविष्कारक का नाम है ग्राहम बेल। 1803 में थ्रेसिंग मशीन आई है। 1831 में रीपर मशीन आई है, मैकोमिक लेकर के आए हैं। इसका एक सुधरा हुआ रूप 1843 में भी आया। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ।
जिसमें फ्रांस में नेपोलियन की हार होती है। पीटरलू का युद्ध 1817 में, बार बार बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं ये प्रश्न और बार बार एस्टेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। 1802 में एक फैक्ट्री कानून आया पहला। 1902 में 9 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे उनमें उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वचालित इंजन कौन लेकर के आया? स्टीफेंसन। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। हार्ड टाइम्स ये किसकी रचना है? चार्ल्स डिकेंस की। इसमें जो उद्योगों में हार्ड टाइम्स, कठोर समय, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, मजदूरों के बारे में हो, उस बारे इसमें लिखा गया है। फ्रांसीसी क्रांति कब आई? 14 जुलाई 1789। इसका आधार क्या था? इसका स्टैंड क्या था? किन बातों को लेकर के इसने दुनिया को संदेश दिया? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा।